मित्रों, इकोनॉमी के करंट अफेयर में से सीसेट और मैथ्स का एक सवाल बनाते हैं। मान लीजिए ये एक इंपोर्टेड एस्टन मार्टिन कार है जो ब्रिटेन में बनाई गई थी, और ब्रिटेन में बनी हुई ऐसी कार जब भारत में इंपोर्ट करते हैं तो मान लीजिए ये 4 करोड़ की गाड़ी हो तो सरकार इस पे 100% कस्टम्स ड्यूटी यानी सीमा शुल्क लगाती थी। तो 4 करोड़ की गाड़ी उस पे 100% यानी दूसरे 4 करोड़, तो ये हमें 8 करोड़ में मिलती थी। अब आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ब्रिटेन की सरकार के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता किया है। इस समझौते के तहत ये जो इंपोर्टेड गाड़ियों पे लगता था टैक्स 100%, उसे आधा कर दिया 50%। तो मेरा आपको ये प्रश्न है कि यदि ये इंपोर्टेड कार पे टैक्स 100 में से 50 किया गया तो इसकी फाइनल वैल्यू में कितने परसेंट कटौती होगी। अब आप कहेंगे भाई सिंपल है कि अगर टैक्स 50% काट दिया तो गाड़ी का भाव भी 50% कम होना चाहिए। तो तुमने बताया 8 करोड़ की गाड़ी थी तो अब ये 4 करोड़ में मिलनी चाहिए। तो आप गलत हैं। टैक्स में 50% कटौती होती है तो गाड़ी का भाव 8 करोड़ से 4 नहीं होता, 8 से 6 करोड़ ही होता है। ऐसा क्यों? सोचिए, इसके पीछे प्रॉफिट लॉस या टैक्सेशन की क्या मैथ्स की फॉर्मूला लगती होगी। और इसे आपको सरल भाषा में समझाने के लिए मैं विनती करता हूं मधुकर कोटावे सर को कि ये पूरा गणित और ये परसेंटेज आपको वो बताएं। जी सर, तो जैसे आपने बताया कि अब विदेशी गाड़ियां होगी सस्ती, और खास करके जो यूके से आने वाली गाड़ियां हैं, सर ने अभी बताया कि 50% मान लो कि टैक्स अगर रिड्यूस हो गया तो फाइनल कीमत पर कितना परिवर्तन आएगा। तो आइए सर का जो क्वेश्चन है या जो कंसेप्ट है उसको हम एक सवाल के रूप में भी देख लेते हैं कि 8 करोड़ रुपए मान लीजिए कि 100% टैक्स जुड़ने के बाद हो रहा है, टैक्स में 50% की कमी आई, तो फाइनली प्राइस में क्या चेंज आएगा। सवाल सर ने बनाकर भेजा है हमें एक बड़ा खूबसूरत। अंडर द इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इफ द टैक्स ऑन एन इंपोर्टेड ब्रिटिश कार इज रिड्यूस फ्रॉम 100% टू 50%, then what will be the percentage reduction in the final price of the car। इसे दो तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपए की कोई चीज है और उसके बेसिस पर देख लेते हैं। अगर 100 रुपीज की कोई आइटम है और उस पर 100% टैक्स होने का मतलब कि 100 रुपीज का ही टैक्स था, मतलब फाइनल प्राइस हम कहेंगे कि 200 रुपीज का पहले था। कीमत में कोई परिवर्तन अभी भी नहीं हुआ है, जो भी गाड़ी की कीमत थी वो वही है, लेकिन टैक्स अब 50% हो गया है। तो हम कहेंगे कि अब टैक्स 50 रुपीज का हो जाएगा 100 रुपीज पर। अब फाइनल प्राइस हो जाएगा 150 रुपए का। मतलब अगर हम इस प्रश्न को देखें तो एक सिंपल सी बात हमें दिख सकती है कि 50 रुपए की फाइनल प्राइस कम हुई है, लेकिन कितने पर हुई है। हम कहेंगे कि महोदय 200 रुपीज पर हुई है। तो परसेंटेज चेंज हम कहेंगे कि 50 रुपीज का चेंज 200 रुपीज पर आया है। और अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि अंतिम रूप से कीमतें 25% से कम हो जाएगी। 25% से फाइनली कीमतें कम हो जाएगी। हम कहेंगे कि महोदय अंतिम रूप में जो कहा गया है कि फाइनल प्राइस ऑफ दैट कार, और मैं कहूंगा कि बड़ी खूबसूरती है ये बात में कि मृणाल सर ने इकोनॉमी के आधार पर जो क्वेश्चन बनाया है वो ना केवल प्रैक्टिकल बेसिस पर है, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से सीसेट और जीएस दोनों का एक कॉम्बिनेशन यहां पर पेश किया गया है। मैं इसमें सर एक और नया तरीका बताना चाहूंगा कि कई बार हम लोग गणित को फार्मूले के बेसिस पर देखते हैं और हमें वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो हमेशा हमारी आदत होती है कि एक तरीका जो फार्मूले पर बेस्ड हो सकता है, कंसेप्ट पर बेस्ड हो सकता है, और एक ऐसा तरीका जो डायरेक्ट आंसर दे सकता है। तो हमने कहा भाई कि टैक्स 100% से कम करके 50% कर दिया गया है। तो सिंपली हमने कहा कि 100 रुपीज का जो प्राइस रहा होगा, जैसे सर ने 4 करोड़ का एग्जाम्पल दिया था कि 4 करोड़ की गाड़ी थी, 4 करोड़ का टैक्स हो गया। तो अगर हम बातचीत करें तो 100 रुपीज को पकड़कर अगर हम चल रहे हैं, 100 रुपीज का टैक्स हो गया ये 200 रुपीज। उसी रूप में अगर हम कहेंगे कि अब 100 रुपीज का प्राइस था लेकिन अब टैक्स 50 रुपीज ही लगेगा तो 150 रुपीज। तो हम कहेंगे कि फाइनली महोदय 200 रुपीज इसके लिए 100% था, तो अब ये 150 रुपीज जो कीमत होगी
वह कितने के बराबर होगी? सर हम इसे चॉकलेट का कंसेप्ट कहते हैं, आधुनिक लोग यूनिटरी नियम कहते हैं। तो 200 रुपए की प्राइस 100% तो अब 150 रुपए की प्राइस कितना परसेंट होगी? 150 into 100 क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी। हम सॉल्व करके बता देंगे कि सर ये कीमत अब केवल 75% की रहेगी, मतलब फाइनली 25% की कीमतों में कमी आ गई है। आप इसे ऐसे भी हल कर सकते हैं। जो तरीका आपको इजी लगे वो यूज करिए। जरूरी नहीं कि हम बंधे हुए हैं फार्मूले से ही, कि हमें फार्मूला ही आना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है कि आप इसको कैसे सरल कर सकते हैं। सर ने 4 करोड़ का एग्जाम्पल दिया था, तो उसको मैं क्लोज कर देता हूं कि 4 करोड़ रुपए की अगर कीमत थी, 4 करोड़ रुपए का टैक्स था, तो वो हो गया 8 करोड़ रुपए। अब 4 करोड़ की कीमत, लेकिन टैक्स 2 करोड़ का, क्योंकि अब 50% टैक्स कर दिया गया है। फाइनल कीमत 6 करोड़ की हुई। हम कहेंगे महोदय 8 करोड़ अगर 100% है तो 6 करोड़ कितना प्रतिशत होगा? सॉल्व कर देंगे तो वापिस जीवन का आनंद हम उसी रूप में ले सकते हैं जैसी हमने बातचीत कही थी। 75% फाइनल प्राइस आने का मतलब हुआ कि 25% से कीमतें कम हो गई हैं। मैं धन्यवाद करूंगा सर का कि सर ने बहुत अद्भुत तरीके से सीसेट और जीएस का ये जो मिश्रण किया है, और इसकी जरूरत है, वर्तमान में इसी चीज की जरूरत है। तो आई थिंक सर, मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को क्लियर हुआ होगा कि क्या कंसेप्ट होता है। तरीके बहुत सारे हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको एक नहीं 2 तरीके बता सकूं जिससे कि जीवन सरल हो सके। हाँ, कुछ बच्चे ऐसा कहते सर फिर सीधा उधर वाला क्यों नहीं बताया? उसका कारण है, सुखों की अनुभूति के लिए दुख से गुजरना जरूरी है। अच्छी मेथड को समझने के लिए पहले बुरी मेथड से मिलना जरूरी है, अन्यथा अच्छी मेथड की कद्र नहीं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इस पूरी कहानी में जोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यानी मित्रों, यूपीएससी प्रीलिम्स आपको पास करनी है तो जीएस तो मजबूत होना ही चाहिए, आपका सीसेट भी मजबूत होना चाहिए। अब जैसे हम बात करें 2025 प्रीलिम्स जो हुई, 100 सवाल होते हैं, 2-2 मार्क, तो मतलब 200 मार्क का पेपर था जीएस का। किसी भी सिंसियर स्टूडेंट को आप पूछो कितना आपने टिक किया, तो ठीक ठाक पेपर था, मतलब आप रूटीन बुक्स भी पढ़ के जाओ तो आप अच्छा स्कोर बना पाते। तो 85-86 तो सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का क्लियर नहीं हुआ। उसका कारण क्या? क्योंकि आपको भाई सीसेट भी पास करनी होती है, उसमें 33% पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, तो वहाँ आपकी कमजोरी आपका प्रीलिम पास करने का सपना बर्बाद कर देती है। अब यूपीएससी के ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मैं ये तकलीफ देखता हूँ कि जीएस के चलिए जितना बड़ा इंस्टीट्यूट है तो वो अनुभवी अच्छे टीचर्स जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही सीसेट की बात आती है तो उसमें सस्ते नौसिखे टीचर, वो जैसे स्टाफ सिलेक्शन, रेलवे ग्रुप डी वगैरह से कोई भी मिला उसको कि आप पढ़ा दो, 10-12 लेक्चर में निपटा देना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। लेकिन पेपर इतने सीसेट का टफ होता है, ऑलमोस्ट कैट लेवल की वो डिफिकल्टी आपको पूछता है। इस कारण से अनअकैडमी में हमारे पास जो सीसेट फैकल्टी हैं, कैट लेवल के अनुभवी टीचर, मधुकर कोटावे सर को सीसेट तो वो अभी पढ़ा रहे हैं, उससे पहले कई वर्षों तक उनको कैट एग्जाम में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और दूसरे टीचर्स के मुकाबले ज़्यादा बेहतर कैसे? ज़्यादातर जो कैट के टीचर होते हैं वो इंग्लिश ओरिएंटेड होते हैं। मधुकर सर की खास बात यह है कि वो हिंदी में भी उतना ही सुकून से, आराम से, सरलता से आपको पढ़ा सकते हैं, और ना केवल मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, खासकर कॉम्प्रीहेंशन में समझिए कैट के टीचर इंग्लिश वाले माइंडसेट से वो पढ़ें तो वो अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन आपको खासकर हिंदी और बाकी गुजराती, मराठी आदि भाषा के जो विद्यार्थी हैं उनको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की पूरी जो थियरी और ट्रिक समझनी है, तो ऐसा टीचर चाहिए जो हिंदी में भी वो चीज़ों को सरल बना सके। तो ऐसे हमारे मधुकर सर, और उनका टी सेट का नया कोर्स आ रहा है, टी सेट लाइव पाठशाला। इसमें खास बात है ये कि जो मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर, मतलब दिल्ली के जो प्रमुख कोचिंग एरिया हैं, उस टाइप का माहौल और एक्सपीरियंस और पढ़ाई आपको अपने घर पे मिलेगी। वीडियो ऑलवेज ऑन रहेगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। हर 15 दिन में एक असेसमेंट होगा, लाइव क्लास में डाउट सॉल्विंग होगी, और बच्चों के साथ 1-on-1 क्लास इंटरेक्शन भी होंगे। और सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 6:30 से 9 बजे तक सर की ये लाइव क्लासेस होंगी। इसलिए जो मैथ सी सेट के क्लासेस हैं उसे आप रिकॉर्डेड ना देखें, उसको लाइव अटेंड करेंगे तो क्या आप फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे और ध्यान से उस चीज़ को ग्रहण कर पाएंगे। बाकी मधुकर सर का ये सी सेट लाइव पाठशाला कार्यक्रम 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। लेट्स क्रैक इट।
An academy. Let's crack it.